नमस्कार व्यूअर्स, आज का आर पार हाई पावर्ड होगा। आजकल रेड के दिन चल रहे हैं, किसी फिल्मी रेड के नहीं, ईडी सीबीआई की रेड के। पहले पार्थ चटर्जी बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में संजय राउत, दिल्ली में मनीष सिसोदिया के बाद आज का दिन बिहार के नाम रहा। इस वक्त मेरे दोनों तरफ दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। ये आज के दिन की पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ बिहार समेत देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई। इसमें गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के कथित मॉल समेत कई प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अब सवाई देते हुए घूम रहे हैं कि उनका इस मॉल से कोई लेना देना नहीं है, संबंध किसी और का है। दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले, क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने शिकंजा कसा। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से ईडी ने 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद किए हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों के उत्थान की राजनीति करने वालों के पास आखिर ये सब कहां से आया? दूसरी तरफ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शराब घोटाले पर जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आज फिर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा गंभीर आरोप लगाया, तो बीजेपी ने सीधे मनीष सिसोदिया से सफाई मांग ली है। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार का शक होने पर उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर कैसा? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। छापेमारी पर सियासत भारी, देश के सबसे देखे जाने वाले डिबेट शो आज आर पार में। इसी पर हम गहन चिंतन, मंथन, चर्चा और बहस करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का वार तेज होता जा रहा है। आज दिन निकलते ही बिहार समेत देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। सीबीआई और ईडी की टीमों ने देश भर में 42 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही आरजेडी के 5 नेताओं समेत करीब 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इनमें 2 राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद के अलावा मौजूदा एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और पूर्व विधायक अबू दोजाना भी शामिल। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। सीबीआई ने गुरुग्राम के सेक्टर 65 में तेजस्वी यादव की कंपनी व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर भी रेड। इसके अलावा सेक्टर 71 के निर्माणाधीन मॉल अर्बन क्यूब और सेक्टर 42 में गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टावर में भी सीबीआई की रेड हुई। इन तीनों लोकेशंस का संबंध तेजस्वी यादव से मॉल है, और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है, ना मेरा लेना देना। ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया। उद्घाटन जो है मनोहर खट्टर ने किया, जो हरियाणा के सीएम बीजेपी के हैं। बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में ईडी और सीबीआई के छापों का तात्कालिक फायदा। सबको पहली बार यह भी पता चला कि वंचितों और शोषितों के स्वयंभू रहनुमाओं के दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, रांची तक बड़े बड़े मॉल बने पड़े हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली खबर झारखंड से आई, जहां ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश के रांची के ठिकाने से 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद किए। झारखंड में अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी हुई। दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आप वाली लड़ाई भी पूरे चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, पैसे का ऑफर करके तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, वो सब आप
के अधीन आते हैं वो सब अलग बात है, मगर आप एक्साइज मिनिस्टर के नाते क्या कर रहे थे उसका जवाब आप दीजिए, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिए। सवाल है कि जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो एजेंसियों की कार्रवाई पर हाय तौबा क्यों, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो गुनहगार पकड़े क्यों न जाएं? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। छापेमारी पर सियासत भारी। और अब वक्त हो चला है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रेड की आंखों देखी का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको तमाम तथ्य बताऊंगा। लालू यादव एंड सन्स, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के ठिकानों पर छापा। सेक्टर 71, 65, 42 में तेजस्वी के से संबंधित ठिकाने हैं। सेक्टर 71 में तेजस्वी का निर्माणाधीन मॉल पर भी रेड मारी गई है। हालांकि तेजस्वी इसको डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि वंचितों की राजनीति करने वालों के पास मॉल वाला खजाना कहां से आया? जो शोषित वंचित वर्ग की राजनीति करते हैं, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनके पास मॉल वाला खजाने की अगर बात हो रही है तो क्यों है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। आरजेडी पर सिर्फ यहां तक रेड नहीं हुई है, तेजस्वी के ठिकानों पर देश भर में 42 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बिहार में कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। देश भर में बेंगलोर भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, गुड़गांव भी शामिल है। आरजेडी सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद पर रेड हुई है। एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय पर भी छापे हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। और रेड के बाद आपने देखा होगा एक तरह से हंगामा हुआ। किस तरह का हंगामा हुआ? एमएलसी सुनील सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया, रेड करने आई सीबीआई की टीम का घेराव कर लिया। इनकी वाइफ ने भी बहुत बुरा भला बोला और कहा कि कैसे रेड करने के लिए आ सकते हो? अगर कुछ निकला है, अगर कुछ संकेत मिला है तो एजेंसीज का पूर्ण अधिकार होता है रेड करने का। उनके काम में बाधा डालना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। झारखंड की मैं बात करता हूं, यहां सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ है। हेमंत सोरेन के बेहद करीबी के ठिकानों पर जब रेड पड़ी तो ईडी की छापेमारी में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर पैसा तो जो मिला, लेकिन मिले 2 AK-47 मिले। और इस ईडी को देश में पानी भर भर के विपक्ष गाली देता है, लेकिन ठिकानों पे क्या मिल रहा है? AK-47। दैट इज अ बिग स्टोरी, AK-47 का निकलना। बढ़ता हूं मैं आगे। और अब बड़ा सवाल है, क्या चोर मचाए शोर वाली कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है? क्या यह माजरा है? मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज मेहमान हैं। गौरव भाटिया नुमाइंदगी करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। कई सवालों के उनको जवाब देने हैं, क्योंकि ये जो रेड गाड़ी है, रेलगाड़ी नहीं रेड गाड़ी, ये महाराष्ट्र से चलती हुई बंगाल पहुंची, बंगाल के बाद ये दिल्ली पहुंची, दिल्ली के बाद ये बिहार और झारखंड पहुंच गई। क्या विपक्षियों के निशाने पर है रेड? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब गौरव भाटिया को देना पड़ेगा। दिलीप पांडे आज आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की बात रखेंगे। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, इनका अभिनंदन है। मेरे साथ अध्यक्ष जेएपी के, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। 50-50 सेकंड का वक्त आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बात बताइए, ये जो रेड गाड़ी चली, रेड गाड़ी ये रेड मारती है पहले महाराष्ट्र में, वहां सरकार बदल जाती है, फिर पहुंचती है बंगाल में जहां पैसा निकलता है, फिर पहुंचती है दिल्ली में जहां मनीष तिवारी कहता है कि मैंने शिक्षा का बहुत बढ़िया काम किया है लेकिन मुझे ट्रैप किया जा रहा है। उसके बाद ये पहुंचती है बिहार में जहां आपकी सरकार पलटती है, फिर पहुंचती है ये झारखंड में। क्या माजरा है? इस रेलगाड़ी को डायरेक्शन कौन दे रहा है? इसको ग्रीन सिग्नल कौन देता है? आप पानी दे। मंत्री जी का भाषण अगर आपने सुना हो तो उन्होंने बताया था किस तरह से देश में भ्रष्टाचार का दीमक भी है और वंशवाद का भी है। और अगर हम आरजेडी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये दोनों दीमक दोनों पार्टियों में हैं और ये देश की जड़ों को खाते हैं। मैं समझता हूं कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये तथ्य जरूर बताइए दर्शकों को। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हजारों करोड़ का नेशनल हेरिटेज घोटाला करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, 7 साल बीत जाते हैं जी।
और जांच चल रही है, हम देख रहे हैं, और ट्रायल चल रहा है। आज जो हमने देखा, आप बताइए, AK-47 रेड में मिलती है, ये क्या चिंताजनक नहीं है? क्या सीबीआई, ईडी और बाकी जो जांच एजेंसियां हैं वो ये देखने के लिए हैं कि भैया आज विधानसभा में क्योंकि पटल पर बहुमत साबित होना है इसलिए AK-47 पड़ी रहे? आप याद करिए, पार्था चैटर्जी रेड हुई, गुलाबी गड्डियों का पहाड़ मिला, क्या ईडी सीबीआई अपना काम ना करे? और दुखद क्या है मैं आपको बताता हूं, जब सीबीआई ईडी अपना काम करती है तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं। अरे इनका आप फैमिली हिस्ट्री देखिए, लालू प्रसाद यादव 5 मामलों में घोटाला करके दोष से धो चुका है। राबड़ी देवी खुद एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एक्यूज्ड हैं। मीसा भारती, हेमा यादव एक्यूज्ड है। ये क्या दर्शाता है? ये पूरा परिवार आम जनता को लूट खसोट करता है और भ्रष्टाचार करता है। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे भाई? चारा घोटाला भी करोगे, और जो हमारे लोग हैं उनसे रुपया लेके जमीन लेते हो और जॉब देने की बात करते हो। क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? जी मैं मृत्युंजय तिवारी का भी रुख करता हूं, राधिका खेड़ा का भी रुख करूंगा, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये जो रेलगाड़ी है, ये आपके द्वार पहुंची हुई है, आपको अचंभा हुआ या आपकी आदत हो गई है? नहीं, देखिए अनिल जी, अचंभा क्या होना है? अब तो देश की जनता, बच्चा ये बात को समझ रहा है कि आज पहली बार बीजेपी के इशारों पर सीबीआई का विरोधी दलों के नेताओं पर प्यार। आज तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के में जब भर दिया हुंकार, तो उसी समय जो है हिल गई दिल्ली सरकार। अब होगा 24 में आर पार। तो देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये सारे लोगों को लेकर के आज हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में वॉशिंग पाउडर से बीजेपी को धोया है। जवाब नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, लेकिन एक बात तो बताइए, ये शोषितों वंचितों की राजनीति करने वाले, शोषितों वंचितों की राजनीति करने वाले के पास मॉल कहां से आया? इतना अथाह पैसा कहां से आया? और एक जगह तो आपकी सरकार जहां चल रही है, यानी झारखंड के अंदर जहां पे आपकी सहयोगी सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की, उसके करीबी के हाथ से तो AK-47 मिली है। क्या करिएगा? जिस ईडी को पानी पी के गाली देते हैं, उसी ने तो AK-47 ढूंढी। AK-47 मिलना क्या सामान्य बात है? गाली नहीं दे रहे हम तो भाजपाइयों को संघियों को गाली दे रहे हैं। हम ईडी बेचारे सीबीआई और आईटी वालों को क्यों गाली दें? बीजेपी के तथाकथित जमाई से नहीं लड़ाई है। बेरोजगारी, महंगाई की बात किया तो भाजपा ने घर पर भेजी सीबीआई है। ठीक है, जी सुन लीजिए। जी ठीक है। आपने बोला कि अरे आप काफी कविताएं आज लिख कर आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मेरे हनीमून पर भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए गौरव भाटिया। तेजस्वी यादव ने बोला मेरे हनीमून तक पे लुकआउट नोटिस इन्होंने जारी कर दिया। और है, लेकिन बेचारे सीबीआई। ठीक है। देखिए, मैं समझ रहा हूं आपके यहाँ छापा पड़ा है, आप चिंता में हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन जवाब गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, तेजस्वी यादव आपके हनीमून पे भी आपने लुकआउट नोटिस निकाल दिया था, ऐसा क्यों भाई? किसान चिंता में है। शादी की बात तो चैन से रहने दे उसको। देखिए, इन्होंने एक गाना सुनाया और इन्होंने कहा गाली दे रहा हूं मैं भाजपा और आरएसएस को। मैं तो इनको तब भी गाली नहीं दूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा, देखा है पहली बार भ्रष्टाचारियों की आंखों में डर और हार। हमने गाली शब्द का प्रयोग नहीं किया। शांत करा ली। अब दिखाइए अगर गाली हमने। एक करके अपनी टर्न पे बोले साहब, अपनी टर्न बोले। आपने बीजेपी पे कई सारे सवाल उठाए, 20 सेकंड में जवाब ले लीजिए, फिर मैं मृत्युंजय। देखिए, आपका पलड़ा भारी है, आपके साथ 4 लोग हैं, ये एक तरफ 2 ही है, तो मुझे लगता है कि अच्छे से करके सब लोग अपनी अपनी बातों को 40-40 सेकंड में रखें तो बेहतर होगा। गौरव भाटिया, योर 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। इसीलिए तो हमने 1 सेकंड मृत्युंजय तिवारी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे मजबूरन। अपनी टर्न पे बोलिए गौरव। तो ऑडियो डाउन। देखिए, इन्होंने एक गाना अभी सुनाया, शुरुआत हो रहा था
गाना अच्छा गाते हैं मृत्युंजय भाई। अमीश जी रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए। अरे गाना बहुत अच्छा गाते हैं मृत्युंजय भाई, प्लीज। हाँ, वो मृत्युंजय जी ने बड़ा अच्छा गा के कहा देखा है पहली बार, तो उसी का एक और अंतरा मैं सुनाता हूं। आज ये लोग कह रहे हैं देखा है पहली बार, भ्रष्टाचारियों पर ऐसा करारा प्रहार, और जनता बोली हमें सीबीआई ईडी से है प्यार। और अमीर जी क्यों है मालूम है? ये भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो जनता को सोचिए कितना सुख की अनुभूति होती है। और आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी अभी कुछ समय पहले जब हमारे साथ थे और सीबीआई की रेड हुई तो कह रहे थे मैं स्वागत करता हूं, ये जो स्कैम है ना लैंड फॉर जॉब, ये होना चाहिए। आज पलटू राम पलट गए हैं, तो वो वाले नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है, क्या ठीक ये है, वाले ठीक- नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है। भ्रष्टाचारियों के साथ घुल मिल गए हैं। थे तो सुशासन बाबू थे, कल तक इनके साथ थे तो अरे मैं सुशासन बाबू भ्रष्टाचार थे। पे कह रहा हूं।